एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपका काम सुपर इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि डेटा है, अगर आपको इन कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो क्विकली कैसे इंटरचेंज किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको आपने किसी और कॉलम के साथ इंटरचेंज करना। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑर्डर डेट पहले चाहिए कस्टमर आईडी से, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बिल्कुल एज पर जाएंगे। जब आपका एरो कुछ इस शेप का बन जाएगा, देन आप शिफ्ट और माउस की लेफ्ट की प्रेस करेंगे और इसको मूव कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट इंटरचेंज हो गए हैं। आप सेम स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो रोज के लिए भी। और इवन अगर आपको डेटा का कुछ पार्ट जो है वो ऊपर नीचे मूव करना है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप देख सकते हैं ये डेट है, ये डेट बोल्ड में है, मुझे इन डेट्स को जो है वो यहाँ पर नीचे लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इन डेट्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इनको नीचे लेके आना है, इन डेट्स के साथ इंटरचेंज करना है। ये ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए, तो आप सिर्फ उतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट। इसके एज पर आएंगे, जब ऐसा एरो आ जाए आपने शिफ्ट और लेफ्ट माउस की प्रेस करनी है। देन आप जहाँ पर भी इसको लेके आना चाहते हैं आप वहाँ पर रख देंगे, जो डेट्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट। ये हो गया आपको डेटा या रोज को इंटरचेंज कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर इस वाले एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करती हूँ। मैं प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करती हूँ, रेवेन्यू में से माइनस कर देती हूँ कॉस्ट को। मैंने फॉर्मूला लगाया, आप बिल्कुल कॉर्नर में आके जब आपके पास ऐसा प्लस का साइन आए आप डबल क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मूला नीचे को कॉपी हो जाता है। बट जब आप कहीं पर भी इस डेटा में कहीं पर भी कर्सर रखते हो ना, बीच में फॉर्मूला दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि मुझे ये वैल्यूज चाहिए बट फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। तो कैसे करना है, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन जब आपका ऐसे एरो आ जाए आपने शिफ्ट और राइट की जो है राइट माउस की प्रेस करनी है। क्या करना है, अब आपने लेफ्ट की नहीं प्रेस करनी, आपको राइट की प्रेस करनी है। तो राइट माउस की प्रेस करके आप इधर लेके आएंगे, फिर अगेन इधर लेके आएंगे। जैसे ही आप इसको लीव करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी, तो आप क्या करेंगे, कॉपी हियर एज वैल्यू ओनली। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं वैल्यूज हैं, अब फॉर्मूला चला गया है, राइट। दिस इज द शॉर्टकट मेथड के आपने फॉर्मूला लगाया, आपको फॉर्मूला बीच में से रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप किसी डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं, आप चाहते हैं जहाँ जहाँ पर माउस आपका जाए वो जो रो है वो हाईलाइट हो जाए, राइट। तो जिस पर भी मैं माउस लेके जा रही हूँ, ऐसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, वो रो मेरी हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप क्या करें, आप कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए की से, राइट। कंट्रोल ए से मैंने प्रेस कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको न्यू रूल्स पे जाना है। न्यू रूल में आके आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है आपने। क्या फॉर्मूला लिखना है, इक्वल्स टू रो और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, इक्वल्स टू अगेन सेल, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके कोट्स में आपको रो लिखना है। बस आपको ये फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूला को कॉपी करके मैं बाहर लिख देती हूँ सो दैट के आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा पाऊँ। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अगेन आपको ये फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मेट में जाना है। मुझे क्या करना है, बैक पर हाईलाइट हो, सो दैट मैं यहाँ पर फिल ले लेती हूँ। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैंने कलर चूज कर लिया, मैंने इसको ओके कर दिया एंड ओके कर दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस रो में मेरा कर्सर था वो उसी को हाईलाइट किया है, बट इससे मैं अगर आगे पीछे होती हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो इसको मूव होना चाहिए जैसे मैं कहीं पर भी कर्सर लेके जा रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने Alt F11 करना है। जैसे ही मैं Alt F11 करती हूँ मेरे सामने जो है वो एक मैक्रो ओपन हो जाता है। इसमें आपने छोटा सा एक कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको
वर्कशीट जो है एक्सेल की वर्कशीट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर वर्कशीट लेना है। टारगेट डॉट कैलकुलेट लिखना है, दैट्स इट, और इसको क्लोज कर देना है। तो अब आप देखिए कि जहाँ पर भी मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल V करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ तो आप देखिए कि आपको सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रो ब्रैकेट इक्वल टू सेल रो ये लिखना है, एंड आफ्टर दैट आपको सिर्फ ऑल्ट F11 करके वर्कशीट में सिर्फ टारगेट डॉट कैलकुलेट लिखना है। तो आप जिस भी रो को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटो में क्या होता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा। तो ये था आपका सेकंड ट्रिक जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ट्रिक रहेगा। अब आगे एक और ट्रिक है जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से पूछते हैं। वो क्या होता है कि अगर हमारा कोई डेटा है, अब इस डेटा में मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में मुझे सीरियल नंबर लिखना है। अब समटाइम्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बीच का कोई भी रो जो है वो डिलीट कर देते हैं, जिससे कि हमारा सीरियल नंबर जो है वो ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे अगेन फॉर्मूला लगा के उस सीरियल नंबर को जो है सेट करना पड़ता है। मैं कोई भी रो को डिलीट करूं, सीरियल नंबर ऑटो में सेट हो जाए तो कैसे होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रो ब्रैकेट स्टार्ट करके, अगर इसी रो का जो है रेफरेंस देना है तो सीरियल नंबर देना है, तो इसी रो का मैं रेफरेंस दूंगी। ये कौन सा रो है, ये A2 रो है। जब आप A2 रो देते हो तो आप कहोगे कि जी सीरियल नंबर तो फिर 2 से स्टार्ट हुआ। नो वरीज, हमें 1 2 3 चाहिए ना, आप इसको कॉपी कर लो 2 3 4, बट मुझे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट चाहिए था। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको सोचना है, आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपने रो A2 लिखा है उसमें से कर दीजिए -1, मीन्स A2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक माइनस कर दे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे और इसी फॉर्मूला को नीचे को कॉपी करेंगे। तो आप देखिए कि सीरीज आ गई, आपकी कंप्लीट सीरीज आ गई यहाँ पर। अब मान लीजिए कि आपने थर्ड या फोर्थ रो को, इसको YT रेस्टोरेंट्स को मुझे डिलीट करना है, फिफ्थ को स्टार्ट डिलीट कर दूं तो अगेन जो सीरीज है अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो आप डिलीट कैसे करते हो, मैंने रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस किया, तो आप देखिए अगेन सीरीज सेट हो गई और 1 to 9 आ गए, पहले हमारे 1 to 10 थे। तो ऐसे आप जो है रेफरेंस रो का देके उसमें आपने एडजस्ट करना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं A2 लिखती तो सीरीज 2 से स्टार्ट होती, तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो मैंने A2 लिख के -1 कर दिया। तो एक बार आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपने एक्सेल के काम को ईजी बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें करेंगे। ओके बाय।